हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इंडियन ज्योग्राफी के घटना चक्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं। आज का टॉपिक है आपका तटीय भाग। तटीय भाग के अंतर्गत आपका आज दूसरा पार्ट है इसका, पूर्वी एवं पश्चिमी तट। इसके पहले मैंने आपकी इसकी क्लास प्लेलिस्ट में डाल दी है, वहाँ से आप क्लासें देख सकते हैं। सभी सीरियल वाइज सभी क्लासें आपकी पढ़ी हुई हैं इंडियन ज्योग्राफी की, जो आपकी यूपीएससी यूपीपीसीएस आरओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, तो शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। भू आकृति के आधार पर भारत के तटीय मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो भू आकृतिक है उसके आधार पर कितने 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है किसको, पृथ्वी को। कौन कौन से? गुजरात या कठियावाड़ तटीय मैदान, दूसरा पश्चिमी तटीय मैदान, तीसरा पूर्वी तटीय मैदान। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला गुजरात या कठियावाड़ तटीय मैदान, दूसरा पश्चिमी तटीय मैदान, तीसरा पूर्वी तटीय मैदान। आगे देखते हैं। गुजरात तटीय मैदान गुजरात एवं दादरा नागर हवेली और दमन और दीव के तटीय भागों में विस्तृत है। यह साबरमती, माही आदि नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। जो गुजरात का तटीय मैदान है कैसे बना है? साबरमती, माही आदि नदियों से जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। इसके दक्षिण में अरब सागर एवं पश्चिम में कठियावाड़ पारादीप है। क्या है? इसके दक्षिण में क्या है? अरब सागर है एवं पश्चिम में कठियावाड़ पारादीप है। भारत का पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित संकीर्ण मैदान है। भारत का पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस तट को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है और इस तट को कितने 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। आगे देखते हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट। तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं, जो महाराष्ट्र एवं गोवा में पड़ता है। कोंकण तट कहाँ तक आपका है? महाराष्ट्र से गोवा तक। मध्य भाग कर्नाटक तट या कनारा तट। कर्नाटक एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। आगे देखते हैं। कनारा तट गोवा से मंगलुरु के मध्य, जबकि मालाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। आगे देखते हैं। पूर्वी तटीय मैदान महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ है। जो आपका पूर्वी तटीय मैदान है बहुत ही उपजाऊ है। किस लिए उपजाऊ है? क्योंकि वहाँ पे महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों की डेल्टाओं के कारण ये वहाँ पे क्या है? बहुत उपजाऊ है। आगे देखते हैं। इसमें महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच के मैदान को उत्तरी सरकार नॉर्दर्न सरकार तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी पारादीप के दक्षिणी पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीबी बिंद यानी कि केसरा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कमोरी कन्याकुमारी तक है। दक्षिण पूर्वी कहाँ तक है? आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीबी बिंद से, जो कि तमिलनाडु से केप कमोरिन जैसे कन्याकुमारी तक है। आगे देखते हैं। कोरोमंडल तट कृष्णा एवं कावेरी नदियों के मध्य विस्तृत है। तो कोरोमंडल तट कहाँ है? आपकी कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच स्थित है आपका कोरोमंडल तट। आगे देखते हैं। महानदी डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान कहलाता है। महानदी का जो डेल्टा क्षेत्र होता है क्या कहलाता है? उत्कल मैदान कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं, इस पर चर्चा करते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह, पहला तो आपका है मुंबई। कौन सा है? मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। कांडला गुजरात में पड़ता है। मुर्मुगांव गोवा पड़ता है। जवाहरलाल नेहरू ये महाराष्ट्र में पड़ता है। जांजीरा ये महाराष्ट्र में पड़ता है। उडुपी ये कर्नाटक में पड़ता है। कोचीन केरल में पड़ता है एवं न्यू मंगलूर कर्नाटक में आदि में पड़ता है। आगे देखते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह विशाखापत्तनम है आपका, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। हाल्दिया जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पारादीप ओडिशा में पड़ता है। एन्नोर तमिलनाडु में पड़ता है तथा न्यू तूतीकोरिन ये तमिलनाडु आदि में पड़ता है। आपके पूर्वी तटीय भाग के मैदान से इम्पोर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं और सही सही उत्तर बताएंगे। आर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। देखते हैं। भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। ये आपके कुछ शहर दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। तो आपको विचार करके बताना है। उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम होगा। तो क्या क्रम सही क्रम होगा? पहला ही रहेगा जंजीरा, दूसरा आपका सिंधुदुर्ग हो जाएगा, तीसरा आपका
कन्नूर हो गया और चौथा क्या हो जाएगा आपका नागरकोइल हो जाएगा। पहला आपका जंजीरा, फिर सिंधुदुर्ग, फिर कन्नूर, फिर नागरकोइल, ये ऐसे क्रम में रहेंगे। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है और कन्नूर केरल के कन्नूर जिले में स्थित है और नागरकोइल ये तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्कवासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और समुद्र की जगह तथा नया जेरूशलम जो सोने छड़कर उज्जड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस युक्त में वर्णित स्थान ही क्या है, तमिलनाडु तट पर ये वर्णित स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, IAS प्री में प्रश्न पूछा गया था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। तो ये मानचित्र दिया है, इस पर ध्यान देना है, क्या क्या बना है इस पर चर्चा करनी। भारतीय तटीय क्षेत्र में मैदानी भाग घोषित करते हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। प्रस्तुत मानचित्र में भारत के तटीय क्षेत्रों में समेत 4 सागर की गहराइयों को प्रदर्शित करने वाली अंतर्जलीय उच्चावाच रेखा का चित्रांकन किया गया है, जो आपका चित्र ऊपर दिया गया है, जो क्रमशः तट से सागरीय नियतल की ओर उनकी गहराई को प्रदर्शित करता है। इस आधार पर सागरीय क्षेत्र में 4 प्रमुख गहराई की ओर क्रमशः महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरा सागरीय मैदान तथा सागरीय गर्त पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कोड से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो कौन सी पश्चिमी तट पर अवस्थित है आपको बताना है। तो आपको ये वाला हो जाएगा ए और दोनों सही। जंजीरा पहला आपका जंजीरा, दूसरा उडुपी, ये कहाँ है आपके भारतवर्ष नेहरू। विचार करें कि पश्चिमी तट पर अवस्थित है, तो जंजीरा आपके पश्चिमी तट पर है और उडुपी ये दोनों आपके पश्चिमी तट पर स्थित हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर बी वाला हो जाएगा। कौन सा 2 3 4 1 बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दीघा का क्या हो जाएगा आपको, दीघा का आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। उसके बाद आएगा गोपालपुर का हो जाएगा आपका उड़ीसा। गरीना का हो जाएगा आपका तमिलनाडु और कलांगुट का आपका गोवा हो जाएगा। ये आपका सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही था। दीघा का पश्चिम बंगाल हो गया, गोपालपुर का उड़ीसा होगा, कलांगुट गोवा और गरीना का तमिलनाडु हो गया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट के नाम हैं। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है आपको बताना, तट का नाम बताना, वो है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट का नाम क्या है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट पर है। आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को शेयर कीजिएगा। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट कहलाता है। तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट कहलाता है तमिलनाडु का समुद्र तट। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 108, 8वां क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन क्रेटा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है। तो केप कमोरिन के मध्य स्थित है कौन सा है आपका, कोरोमंडल तट है जो केप कमोरिन मध्य के स्थित है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसे केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है। केप कमोरिन नाम से किसे जाना जाता है, कन्याकुमारी को जाना जाता है केप कमोरिन नाम से। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है उस अन्य नाम को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। सी वाला आंसर हो जाएगा कोंकण। कोंकण को भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है, कौन से कोंकण भारत नाम से जाना जाता है। ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास की थी। इंडियन ज्योग्राफी के घटना चक्र से सभी क्लासें ली गई हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद।